इस वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 ए फेलो ट्रेवलर एक साथी यात्री जिसके आथर एजी गार्डनर हैं को लर्न करेंगे। इससे पहले मैंने इस चैप्टर पर जो अपना पहला वीडियो अपलोड किया है उसमें अबाउट द आथर और अबाउट द लेसन के बारे में बताया गया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद मैंने इसी चैप्टर पे अपना जो दूसरा वीडियो अपलोड किया है उसमें पैराग्राफ फर्स्ट पढ़ाया गया है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को भी वहाँ से जाके देख सकते हैं। पहले पैराग्राफ में एजी गार्डनर जी ने बताया कि उन्होंने यह नहीं जान पाया कि जो है सबसे पहले डिब्बे में वो आए या जो है वो छोटा सा मच्छर आया, और उन्होंने यह भी बताया कि वो ये भी नहीं जान पाए कि वह पहले से ही वह उस डिब्बे में था। इसके अलावा वह जिस रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे जो कि लंदन से मिडलैंड टाउन को जाती थी, उसकी विशेषता को उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि वह एक रुक रुक कर चलने वाली रेलगाड़ी थी और बहुत ही सुखद अनुभव देने वाली रेलगाड़ी थी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यह एक लंदन से मिडलैंड टाउन के लिए जाने वाली अंतिम रेलगाड़ी होती थी। सभी लोग अपने मिलों, फैक्ट्रियों और अपने काम धंधों को करके इसी ट्रेन से अपने घर को वापस जाते थे। और उन्होंने बताया कि यह जब चलना शुरू होती थी उसके पहले यह पूरी तरीके से भर जाती थी, और जैसे-जैसे यह रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों पर रुकती थी, यात्रा करने वाले यात्री 1 या 2 करके उतर जाते थे। और जैसे ही इस ट्रेन ने लंदन की बाहरी सीमा को छोड़ा, एजी गार्डनर जी ने अपने को अकेला पाया, या यूँ कहें उन्होंने सोचा कि वह अकेले थे। इस तरीके से पहले पैराग्राफ में एजी गार्डनर जी ने बताया है। अब हम आते हैं इसके दूसरे पैराग्राफ पर। दूसरे पैराग्राफ में एजी गार्डनर जी बता रहे हैं, देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलोन इन ए कैरियज। देयर इज ए प्लीजेंट इन सुखद सेंस मीन्स अनुभव ऑफ फ्रीडम है स्वतंत्रता का। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का एक सुखद अनुभव होता है। अबाउट बीइंग एलोन इन ए कैरियज, एलोन मीन्स अकेले, कैरियज माने रेलगाड़ी डिब्बे में, रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने पर। अबाउट बीइंग एलोन इन ए कैरियज, रेलगाड़ी के एक डिब्बे में अकेले होने पर। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का सुखद अनुभव होता है। दैट इज, जो कि जोल्टिंग धक्के देते हुए, नॉइजली शोर मचाते हुए थ्रू द नाइट पूरी रात चलती है। जो रेलगाड़ी जोल्टिंग धक्के देते हुए, नॉइजली शोर मचाते हुए थ्रू द नाइट पूरी रात चलती है। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरियज, एक रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने पर स्वतंत्रता का सुखद अनुभव होता है, जो कि धक्का देते हुए और शोर मचाते हुए पूरी रात चलती है। इट इज लिबर्टी, यह एक स्वतंत्रता है। एंड अनरिस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म। इट इज़ लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स आज़ादी या स्वतंत्रता। इट इज़ लिबर्टी, यह एक आज़ादी है। एंड अनरिस्ट्रेंट इन वेरी एग्रीएबल फॉर्म, एंड अनरिस्ट्रेंट और स्वतंत्रता है, इन वेरी एग्रीएबल फॉर्म बहुत ही सहमति रूप में। एग्रीएबल फॉर्म में सहमति रूप में, और यह बहुत ही सहमति रूप में स्वतंत्रता होती है। यू कैन डू एनीथिंग, यू माने आप, कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग माने कुछ भी, यू लाइक आप जैसा पसंद करें। यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो। यू लाइक जो आप पसंद करो या जो आप पसंद करते हो। यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो। यू लाइक जिसको आप पसंद करते हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, यू आप टॉक टू योर सेल्फ, आप स्वयं से, आप स्वयं से बात कर सकते हो। एज लाउड एज, जितना तेज हो सके। यू प्लीज, जितना तेज आप खुश हो सको। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप क्योंकि आप अकेले हो रेलगाड़ी डिब्बे में, इसलिए यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप स्वयं से बात कर सकते हो। एज लाउड एज प्लीज, जितना तेज आप खुश हो सको। एंड नो वन विल हियर यू, एंड नो वन और वहाँ पे कोई भी नहीं होगा
विल हियर यू, हियर मीन्स सुनना, यू माने आपको, एंड नो वन विल हियर यू, और आपको वहाँ पर कोई सुनेगा भी नहीं क्योंकि आप अकेले हो रेलगाड़ी के डिब्बे में। यू कैन टॉक टू योरसेल्फ, आप स्वयं से बातें कर सकते हो, एज़ लाइट एज़ यू प्लीज़, जैसा जितना ज़्यादा जितना तेज़ी से आप खुश हो सको, एंड नो वन विल हियर यू, और आपको कोई सुन भी नहीं सकेगा। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विद जोन्स, यहाँ पे जो जोन्स बताया गया है, ये एजी गार्डनर के प्रतिद्वंदी हैं, अर्थात कह सकते हैं कि इनका थोड़ा-सा इनसे झगड़ा ऐसा कुछ चलता था। तो जोन्स के बारे में बताते हैं, यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट, आप तर्क कर सकते हो, आर्गूमेंट मीन्स तर्क करना। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट, आप तर्क कर सकते हो, आउट विद जोन्स मीन्स जोन्स के साथ। आप जोन्स के साथ जो है तर्क कर सकते हो, एंड रोल हिम ट्रिumphantly in the dust without fear of counter stroke, एंड रोल हिम ट्रिम्फेटली, एंड और रोल माने मिला सकते हो, हिम माने उसे, ट्रिम्फेटली माने विजय पूर्वक, इन द डस्ट, एंड रोल हिम ट्रिम्फेटली, और आप उस जोन्स को विजय पूर्वक धूल चटा सकते हो या धूल में मिला सकते हो, विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, विदाउट माने होता के बिना, फिर माने डर के, काउंटर स्ट्रोक माने प्रति आक्रमण, बिना किसी प्रति आक्रमण के, डर के। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विद जोन्स, आप जोन्स के ऊपर जो है तर्क कर सकते हो, एंड रोल हिम ट्रिम्फेंटली इन द डस्ट, और उसे विजय पूर्वक धूल में मिला सकते हो, विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक, बिना किसी बाहरी दबाव के, डर के। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, यू माने आप, स्टैंड माने खड़े हो सकते हो, ऑन योर हेड माने अपने सिर के बल, क्योंकि रेलगाड़ी डिब्बे में आप अकेले हो, कोई देखने वाला है नहीं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हो, एंड नो वन विल सी यू, एंड नो वन विल सी यू, और आपको कोई नहीं देखेगा। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, अपने सर के बल खड़े हो सकते हो, एंड नो वन विल सी यू, और आपको कोई नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, आप गा सकते हो, और डांस टू स्टेप, अथवा 2 कदम नाच सकते हो। यू कैन सिंग, आप गा सकते हो, और डांस टू स्टेप, अथवा 2 कदम नाच सकते हो, और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, अथवा गोल्फ स्ट्रोक खेलने का अभ्यास कर सकते हो। प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करना, गोल्फ स्ट्रोक मीन्स गोल्फ खेलने का एक खेला जाता है, गेम होता है गोल्फ स्ट्रोक। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड, आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हो, नो वन विल सी यू, कोई आपको देखेगा नहीं। यू कैन सिंग, आप गा सकते हो, और डांस टू स्टेप, अथवा आप 2 कदम नाच सकते हो, और प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, अथवा आप गोल्फ स्ट्रोक के खेलने का अभ्यास कर सकते हो, और प्ले मार्बल ऑन द फ्लोर, फ्लोर मीन्स फर्श, रेलगाड़ी की जो नीचे की ज़मीन होती है उसे फर्श कहते हैं, फर्श होता है। तो यू कैन प्ले मार्बल मीन्स गोली, जो कंचे होते हैं, छोटे-छोटे गोली के टुकड़े उन्हें कंचे कहते हैं। आर प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, अथवा आप सतह पर जो है कंचों को खेल सकते हो, विदाउट लेट आर हिंड्रेंस, बिना किसी रुकावट के या बाधा के, विदाउट लेट बिना किसी रुकावट के, हिंड्रेंस मीन्स है बाधा के। यू कैन सिंग, आप गा सकते हो, और डांस टू स्टेप, अथवा 2 कदम आप नाच सकते हो, और प्रैक्टिस से गोल्फ स्ट्रोक, अथवा गोल्फ स्ट्रोक खेलने का अभ्यास कर सकते हो, और प्ले मार्बल्स, अथवा आप कंचों को खेल सकते हो ऑन द फ्लोर, अथवा आप, या आप तो जो है कंचों को फर्श पर खेल सकते हो, विदाउट लेट आर हिंड्रेंस, बिना किसी रुकावट के या बाधा के। यू कैन ओपन द विंडो, यू कैन ओपन द विंडो, रेलगाड़ी खिड़कियों के बारे में कह रहे हैं। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़कियों को खोल सकते हो, आर शट, या उन्हें बंद कर सकते हो, शट मीन्स बंद करना। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़कियों को खोल सकते हो, आर शट, अथवा उन्हें बंद कर सकते हो, इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मीन्स विरोध, प्रोवोकिंग मीन्स भड़काओ, बिना किसी भड़काओ विरोध की, मतलब वहाँ रेलगाड़ी के डिब्बे में कोई है नहीं, आप अकेले हो, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़कियों को खोल सकते हो, आर शट इट, अथवा इन्हें बंद कर सकते हो, विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी भड़काऊ विरोध के। यू कैन ओपन बोथ विंडोज, यू कैन ओपन, आप खोल सकते हो बोथ विंडो, दोनों खिड़कियों को। यू कैन ओपन बोथ विंडोज, आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हो, आर शट बोथ, अथवा दोनों को बंद कर सकते हो। इंडीड, वास्तव में, यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, आप उन्हें खोल सकते हो, देम एंड शटिंग देम, और उन्हें बंद करते हो, एज ए शार्ट फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, शार्ट में प्रकार के, या फेस्टिवल माने त्यौहार, फ्रीडम में स्वतंत्रता के। इंडीड, वास्तव में, यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, आप उन्हें खोल सकते हो, एंड शटिंग, और बंद कर सकते हो, एज ए शार्ट फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, यह एक प्रकार के त्यौहार की स्वतंत्रता होगी, यह एक प्रकार के त्यौहार की तरह आपके लिए स्वतंत्रता होगी। यू कैन हैव एनी कार्नर यू चूज,
यू कैन हैव एनी कॉर्नर, आप किसी भी कोने को जिसको आप पसंद करते हो, यू चूज, आप उसे चुन सकते हो। रेलगाड़ी के डिब्बे में आप किसी भी कोने को जिसको आप पसंद करते हो, यू चूज, आप उसे चुन सकते हो। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इंटर्न, इंटर्न माने बारी बारी से, और बारी बारी से ट्राई उन सभी का प्रयास कर सकते हो, क्योंकि रेलगाड़ी के डिब्बे में आप क्या हो, अकेले हो और वहाँ पे कोई है नहीं, इसलिए आप किसी भी कोने को चुन सकते हो और बारी बारी से वहाँ जा करके आप बैठ सकते हो या घूम सकते हो। यू कैन लाई एट फुल लेंथ है, आप पूरी तरह से जो है झूठ बोल सकते हो। लाई मीन्स झूठ बोलना, फुल लेंथ माने पूरी तरह से, आप पूरी तरह से झूठ बोल सकते हो। ऑन द कजिन्स माने अपने कजिन्स पे, चचेरों पे। एंड इंजॉय द लग्जरी, और जो है विलासिता, लग्जरी मीन्स विलासिता, और विलासिता का आनंद ले सकते हो आप ब्रेकिंग रेगुलेशंस, नियमों को तोड़ करके। यू कैन लाई एट फुल लेंथ है, आप पूरी तरह से झूठ बोल सकते हो अपने कजिन्स पे, आप अपने कजिन्स पे पूरी तरह से झूठ बोल सकते हो। एंड इंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग रेगुलेशंस, और नियमों को, कानूनों को तोड़ करके विलासिता का आनंद ले सकते हो। एंड पॉसिबली द हर्ट ऑफ डी ओ आर ए, और पॉसिबली संभवतया डी ओ आर ए, ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उसके बाद जो है इंग्लैंड में वहाँ के रक्षा क्षेत्रों की रक्षा करने के लिए एक कानून बनाया गया था जिसका नाम था DORA। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट, डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कजिन्स, आप अपने चचेरों पर पूरी तरह से जो है झूठ बोल सकते हो। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, और कानूनों को तोड़ने का लग्जरी माने विलासिता का इंजॉय आनंद उठा सकते हो। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस, और नियमों को तोड़ करके आप विलासिता का आनंद उठा सकते हो। एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ DRA, और संभवतया डिफेंस ऑफ रियल एक्ट के हृदय को भी आप क्षति पहुंचा करके विलासिता का आनंद ले सकते हो। एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ DORA, और आप संभवतः DORA के हृदय को भी नुकसान पहुंचा करके विलासिता का आनंद ले सकते हो। हर्षित मैं स्वयं ओनली DORA विल नॉट नो, और ओनली माने केवल, और केवल DORA विल नॉट नो नहीं जान पाएगा, दैट माने कि हर हार्ट इज ब्रोकन, उसके हृदय को नुकसान पहुंचाया गया, उसके सम्मान को जो है नुकसान पहुंचाया गया। हार्ट मीन्स यहाँ से सम्मान लिया जाएगा। ओनली DORA विल नॉट नो, और यह DORA भी नहीं जान पाएगा, दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, कि उसके सम्मान को नुकसान पहुंचाया गया। यू हैव स्केप्ड इवन DORA, और आप DORA के जो कानून हैं उनके नियमों से स्केप्ड माने उनसे बच करके निकल सकते हो, क्योंकि आप रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले हो और वहाँ पे आपको कोई देखने वाला या सुनने वाला नहीं है। यू हैव स्केप्ड इवन DORA, और आप DORA से बचकर निकल भी सकते हो। इस तरीके से यह दूसरा पैराग्राफ रहा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको जो समस्याएं हों उसको हम सॉल्व कर सकें। और मैं ये आपसे निवेदन करूंगा कि आप जब सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब बगल में बेल आइकन दिखेगा दिखेगा जो घंटी का आकार का दिखता है, उसको आप प्रेस करना अर्थात दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन से आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।